क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दिया हुआ हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला चीज दिया हुआ है। चलो पहले हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टैक्स ₹1,50,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, टैक्स पेड लिखा हुआ है ₹1,50,000, तो इसके बारे में चेक कर लेते हैं। लायबिलिटी में टैक्स कहाँ दिया है, ये दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन पॉइंट नंबर 4। नोट नंबर 4 में जाके चेक करते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, पहले 2 लाख रुपए था, नहीं पहले था 2018 में 175 था, अभी 2 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो पिछले साल का क्या करते हैं, पे करते हैं, इस साल का जो है हम लोग प्रोविजन में डाल देते हैं, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर ले लेते हैं। बट हमको यहाँ पे टैक्स पेड भी दिया ₹1,50,000, तो इसलिए बना लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 का टू पेज नंबर 181 फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ठीक है, कॉलम खींच लेता हूँ मैं, ये मैंने कॉलम खींच लिया। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी है ये, इधर आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो क्या दिया हुआ है आपका, प्रोविज़न फॉर टैक्स पहले 175 है 2018 में, अब ये 2 लाख रुपए, डेट में ध्यान दे रहे ना, 18 से 19 ना, 175 2 लाख रुपीज़, 1,75,000 रुपीज़, और ये हो गया 2 लाख रुपीज़। क्लियर? ठीक है, इस बीच हम लोग टैक्स पे किए हैं, क्या किया हम लोग, टैक्स पेड किए ना, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किए थे हम लोग, 1,50,000 पे किए हैं। ठीक है, ये टैक्स पे किया मैंने 1,50,000 रुपीज़। अब इस साइड का टोटल आ रहा कितना, 3,50,000, और इस साइड टोटल 175, इसमें से ऐड करके इसको माइनस किए, ये आ रहा 1,75,000 साइड का बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तब जाके इधर का टोटल आ रहा है 3,50,000 रुपीज़ आ रहा है। तो इसको लिखेंगे हम लोग ये बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ही लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रोविज़न मेड ब्रैकेट में बैलेंस, शॉर्टकट में लिख दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। चलो ठीक है, दूसरा नोट लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, आपका देखो रिजर्व सरप्लस दिए थे 4 लाख, इधर दिया माइनस 1 लाख रुपए। इसके बारे में पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, सरप्लस बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पहले कितना था, 1 लाख रुपये माइनस में था, अभी 4 लाख रुपये हो गया, मतलब 5 लाख आपने कमाया है इस साल। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको हम लोग बिफोर टैक्स निकालते हैं, टैक्स पहले देने से पहले का। तो हम लोग निकाल लेते हैं। पॉइंट वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग अभी, है ना। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का। तो पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या, अभी 4 लाख रुपए, पहले 1 लाख का लॉस था, मतलब इसको कवर अप किए तो टोटल कितना आ गया हमारा प्रॉफिट, 5 लाख रुपए। पहले क्या किया, 1 लाख की लॉस को कवर किया और 4 लाख रुपए अभी प्लस में, मतलब अब इसमें लोग टैक्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स लेना, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये जो लिए थे ना यहाँ पे 175, वही इसी को ऐड कर देंगे, 1,75,000 रुपीज़ ऐड कर दे, 6,75,000 रुपीज़ आ गया हमारा। ठीक, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन आंसर की ओर। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एज पर कंपनी का नाम है गोपाल लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गोपाल लिमिटेड। ठीक है, एज पर AS3 रिवाइज्ड, डेट डालना था, डेट डाल सकते हैं 31 मार्च 2018-19। ओके, 18 लिख दो, सॉरी 19 आएगा ना, 18 से शुरुआत है, 19 आएगा। ओके,
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा कैश, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। कौन कौन से चीज़ फाइनेंस में आएगा, कौन कौन से किस में आएगा, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिजर्व सरप्लस पॉइंट नंबर 1, 4 लाख 1 लाख रुपये दिया हुआ है। ठीक है, इसके वजह से हम नोट्स बना लिए थे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है ये 6,75,000 रुपये। ठीक है, तो समझ लेते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 6,75,000 रुपीज़। ठीक है, 6,75,000 रुपीज़। ठीक है, अब जितना भी नॉन कैश आइटम है उसको कितना प्लस वगैरह करना वो चीज़ है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में दिया है टैक्स पेड 1,50,000 रुपीज़। ये जो टैक्स पे किए हैं इसके हम नोट्स अकाउंट बनाए थे। ये रहा अकाउंट है ना, ये आता है OA अकाउंट में। ठीक है, और फाइनेंसिंग में भी आता है, नहीं फाइनेंस में नहीं आता है ना, इंटरेस्ट आता है उसका, OA में आ जाएगा। तो ऑलरेडी ले चुके ना। हाँ, ये टैक्स जो पे कर 1,50,000 रुपये। ठीक है, दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ये भी है ये भी। ठीक है, पर ये 150 आएगा अलग एरिया में वही में, और ये 175 तो यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 है ना, 9 लाख कोई चेंजेस नहीं आया है। वैसे पॉइंट नंबर 2 दिया है, चेक कर लेते हैं क्या लिया है। 12% डिवेंचर 9 लाख, तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 9 लाख का जो 12% इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट जो है वो आएगा OA में आ जाएगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों में आएगा, OA में भी आएगा FA में भी आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ना। पॉइंट नंबर 3 जो बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये जो है हमारा करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, कितने 240 और 1 लाख। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बन चुका ऑलरेडी। मशीनरी 24 लाख से ये हुआ। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्ट 4 लाख 2 लाख दिया है, नीचे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जो डेप्शन पहले 2 लाख था अब 4 लाख हुआ, तो 2 लाख का डेप्शन बढ़ा है। ये जो 2 लाख जो डेप्रिसिएशन है वो OA में आएगा, और जो मशीन बढ़ा है वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में IA में। ठीक है, गुडविल पहले 58 था 46 हुआ है, कम हुआ तो OA में। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड ये तो करेंट लायबिलिटी में आता है, करेंट एसेट में। ठीक है, इन्वेंट्रीज। चलो अब चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले OA वाला, और चेक करते हैं इधर से। पॉइंट नंबर 5, 6 हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो OA में आएगा। बाकी पॉइंट नंबर 5, 6, 7 तो उधर देख लिया था। ठीक है, इधर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में करेंट इन्वेस्टमेंट, ये करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश तो आंसर होता है हमारा। इन्वेंट्री के बारे में तो मैं नोट डाउन करवा चुका हूँ। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 तो उधर देख लेते हैं। शेयर कैपिटल देखो कम हो रहा है पर बढ़ रहा है तो ये आएगा फाइनेंस एक्टिविटी में। 1, 2, 3, 4 इधर हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी ना। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे 4 लाख हो चुका है, ये 9 लाख वाला भी हो गया, ये भी हो गया, इसको भी देख लिया हम लोग। टैक्स वाले को इधर भी सारा चीज़ हो चुका है। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जितना भी OA वाला है, ठीक है, नॉन कैश, ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ऐड वगैरह करना है। चलो मैं लिख दिया हूँ, वैसे भी OA लिख दिया हूँ ना, देखो यहाँ पे OA 45 से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है IA में, सॉरी। हाँ, बाकी मैं इधर लिखा देना OA। सबसे पहले इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट 9 लाख का 9 लाख है, 9 लाख का 12%, 12 9 108। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, 9 लाख का 12%, 108,000। क्लियर। ठीक है, और कौन सा फिर OA वाला ये हो गया, और क्या दिख रहा है, ये है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड अपने पहले 2 लाख था, अब 4 लाख हो गया,
2 लाख रुपये डेप्रिसिएशन बढ़ा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरीज है ना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज, मशीनरी जो शॉर्टकट में कितना 2 लाख पहले 1642 का था, पहले 2 लाख का था, अभी 4 लाख हो गया, ठीक है, तो 2 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट, और कौन सा ओ ए वाला, ये है 58 था पहले गुडविल, अब 46 हो गया, तो राइट ऑफ हो कितना 12,000 गुडविल राइट ऑफ, या फिर गुडविल अमोर्टाइज लिखते हैं, ठीक है, अमोर्टाइज्ड कितना 12,000, ठीक है। चलो और कुछ है कहीं पे ओ ए लिखा है, नहीं है, चलो प्लस माइनस कर देते हैं, ये सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9,95,000 रुपीज़, 9,95,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक मिनट वीडियो ब्लर हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्लस माइनस करते हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को प्लस माइनस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट ये नहीं आता, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज पहले 90 था, ये बढ़ रहा है तो माइनस में आता है, कितना है 1,24,000 रुपीज़, ठीक है। इंक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्रीज था 2,24,000 माइनस में आएगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं, करंट लायबिलिटी में चेक करते दिए शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरिंग में देखते हैं, बोरिंग में हमारा दिया बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से 2,40,000 दिया है, 1,40,000 बढ़ रहा है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया ना, इसीलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है ये भी, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला तो आंसर हमको ऑलरेडी दिया क्वेश्चन में, दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हेन कैश फ्लो वाज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज रुपीज़ 2,32,000 दिया हुआ निकाल के, तो हम लोग को लेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो बस में 1,24,000 माइनस कर देंगे, 995 में 124 माइनस करके आएगा 871,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पे को माइनस कर देते हैं, लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स कितना पे किए थे 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 माइनस कर दिए, इसमें इसको तो आ जाएगा 7,21,000 रुपीज़ आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी को बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि ए पॉइंट का आंसर, ये जो ए पॉइंट स्टार्ट किए थे। अब बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जितना भी मैंने IA टिक किया ना, वो चीज़ें आएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। दो जगह टिक किया था मैंने, कि दिया IA 45 से 1 लाख हुआ था, 55,000 रुपये बढ़ा है हमारा इन्वेस्टमेंट, और एक ये 16,42 से 24 लाख हुआ था, इसमें इसको माइनस करने कितना आ जाएगा 7,58,000 58,000 आ जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें, मशीनरीज और इन्वेस्टमेंट, दोनों बढ़ रही, मतलब दोनों पर पैसा जा रहा है, क्योंकि आप परचेज करें, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरीज, पहले अभी है 24 लाख रुपए और पहले था 16,42,000 रुपये, मतलब 7,58,000 बढ़ा है, पैसा आपका जा रहा है आपके पास से माइनस में, ठीक है। सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले कितने का था इन्वेस्टमेंट, पहले था इन्वेस्टमेंट 45 का, अभी 1 लाख हो गया, मतलब 55,000 रुपये का आपने नया परचेज किया, बड़े ना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोनों को कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8,31,000 रुपीज़ आ जाएगा। नेट, ये जो हेडिंग है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
एक्टिविटीज, ठीक है। बी पॉइंट। सी पॉइंट का आंसर दिया हुआ है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका आंसर आपको दिया हुआ है, 2 ठीक है। कितना? 2,32,000 रुपीज़, ठीक है। ये माइनस में ना, ये दोनों प्लस में, ये दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,40,000 आंसर आ रहा है। ये दोनों माइनस को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,40,000। ये 8,13,000 आ रहा है ना इसमें से, ठीक है। दोनों को प्लस किए, इसको माइनस किए, आंसर आ गया 1,40,000 रुपये, ठीक है। ये क्या आपका नेट कैश इंक्रीज या नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यह आ गया 1,40,000। इसमें ऐड करेंगे बिगिनिंग, ऐड बिगिनिंग मैं लिखा था ना कल के में, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग दे देते हैं, ओपनिंग कैश एंड ये CC है ना, वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? ये करेंट इन्वेस्टमेंट और ये दोनों को ऐड करके 1,20 और 1,20, 1,20,000 प्लस 1,20,000, हो गया 2,40,000। ऐड किए 140 240 हो गया कितना? 3,80,000, ठीक है। आया आंसर 380, 2 लाख और 180, ये दोनों ऐड कर दिए 120 120 240 ऐड किए तो 2 और 180 आंसर आ गया, ठीक है। इसके लिखिए ओपनिंग था ये, तो आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2 लाख रुपीज़ प्लस 180, that is 3,80,000 is complete.